नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अभिषेक वर्मा और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे। यहां हम इस क्लास में एलिगेशन और मिक्सचर पढ़ने वाले हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक इसके पहले एवरेज भी पढ़ चुके हैं और वो भी आप देखिए। एलिगेशन की भी हम क्लासेस ले चुके हैं। यहाँ मैं आपको धीरे धीरे हर पॉसिबल कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ और इसके अलावा हम साथ ही जो है चीजों को एडवांस लेवल पे भी समझ रहे हैं। और यहाँ पर दूसरी क्लास में बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास में हम जो है एसएससी बैंकिंग में पूछे जाने वाले सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो दोनों क्लासेस को अच्छे से देखिए और उनका फायदा उठाइए। अब कुर्सी की पेटी बांध लो और आज के जो है क्लास का पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर हाजिर है। A man buys two tables at total cost of rupees 480। 480 रुपए में दो टेबल खरीदता है। If the loss of first table is 15% and the profit on second table is 19% and the SP of both tables are equal, find the CP। कि आपको दो टेबल दी हुई है, एक पर 15% का लॉस हुआ है, एक पर 19% की लाभ हुआ है। तो आपको दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो आपको दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब देखो, अब आप यहाँ पर ये क्वेश्चन करोगे। इसको मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा, एक आपका बेसिक तरीका, फिर उसके बाद में हम एलिगेशन भी इसमें लगा कर देखेंगे। जैसे हमने क्या कहा है, एक ये टेबल 1 की बात कर रहे हैं हम, ये सीपी और एसपी, टेबल 1 और टेबल 2, ठीक है। अब आप देखो, पहली टेबल पर 15% की हानि हुई है। अब आप 15% की हानि हुई है तो 15% मानोगे नहीं। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। 3/20 मतलब 20 की लाया था और 3 की हानि होगी तो 17 की बेची है। इस तरह से कैलकुलेट करना आना चाहिए आपको। दूसरी पर 19% का लाभ हुआ है, मतलब 19/100। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 19/100 ही है। 19% का लाभ हुआ है तो 100 की लाया था और 19 का लाभ कमा के 119 की बेच दी इसने, ठीक है। अब देखो इसके आगे समझो, हमें क्या कह रहा है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। टेबल 1 और टेबल 2 का विक्रय मूल्य हमें समान करना है। तो समान होगा कैसे, ये 17 और 19 समान होने चाहिए। हम इनके एक्चुअल वैल्यू नहीं मान रहे हैं अभी, हमने सिर्फ माना है कि अगर ये 20 की लाया था तो 15% के लॉस के बाद 17 की बेची होगी और 100 की लाया था तो 19% के प्रॉफिट के बाद 119 की बेची होगी। हमें इसको समान करना है तो 17 को 7 से गुणा कर दो और इसको भी 7 से गुणा। किसी भी चीज को गुणा कर रहे हो तो दोनों तरफ गुणा करो, तब रेशो बराबर रहता है। अब मैंने 17 को 7 से क्यों गुणा किया, क्योंकि मुझे दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस जो है बराबर रखना है। तो इस 17 को मुझे 119 बनाना पड़ेगा, या 119 को 17 बनाऊं तो वो ज्यादा कैलकुलेट हो जाएगा। 17 को 119 बना लिया, 119 को बनाने के लिए 7 से गुणा कर देंगे, तो इस 20 को भी 7 से गुणा कर दिया। तो टेबल 1 और 2 के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो क्या हो जाएगा, ये आपके 20 को 7 से गुणा किया तो 140 रुपए की लाया था और 119 में बेचा। अब भी देख लो आप कि 20, अगर इसको हम 7 से काट दें तो 20 की लाया था और 17 में बेचा, मतलब 15% का ही लॉस हुआ है। ये 77 नहीं है, 7। और ये 100 की लाया था तो 119 की बेच दिया। अब हम क्वेश्चन की सारी डिमांड को फुलफिल कर चुके हैं। 15% प्रॉफिट, 15% लॉस, 19% प्रॉफिट और दोनों का विक्रय मूल्य समान। अब हमें क्या चाहिए, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब देखो, हमने माना है कि इसका क्रय मूल्य तो है 140 यूनिट और इसका है 100 यूनिट। क्यों, क्योंकि हमें ओरिजिनल वैल्यू तो पता ही नहीं है, हमने तो एक मानी है इमेजिनरी वैल्यू। तो दोनों का मिला के टोटल कितना हो गया, दोनों का टोटल हो गया 140 यूनिट इसका और 100 यूनिट इसका,
तो 240 यूनिट, दोनों का जो है 240 यूनिट की इसका सेलिंग प्राइस है, जबकि हमें सवाल में दिया हुआ है दोनों को वो 480 की खरीदता है। दोनों का कॉस्ट प्राइस 240 यूनिट आया, सवाल में उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है 480। 240 की वैल्यू 480 है, तो टेबल 1 के जो 140 हैं उसकी वैल्यू हो जाएगी 280, और जो टेबल 2 का है आपके सामने 100 यूनिट, उसकी वैल्यू हो जाएगी 200। तो 240, 280 और 200 ये इसका आंसर हो गया। इस ब्रेकअप में वो लाया था। समझ में आ गया? ये भी कोई बहुत ज्यादा लेंथी मेथड नहीं है, आप इसको कर सकते हो कि 15% की लाया तो 20 की लाया, 17 की बेचा, और 19% के प्रॉफिट पे लाया तो 100 पे लाया, 119 की बेचा। अब हमें क्या करना है, दोनों का एसपी इक्वल करना है। तो 17 सत्ते 119, तो 20 सत्ते 140 हो गया। ये यूनिट है ना, ये यूनिट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको दिया हुआ है दोनों के कॉस्ट प्राइस का रेशियो में मिल गया कि ये 140 की लाया था तो ये 100 की लाया था। टोटल 240 की वैल्यू सवाल में 480 रुपए दी हुई है। तो इस ये जो है ना टेबल 1 का कॉस्ट प्राइस 140, हर चीज 2 से गुना होगी, तो 140 की वैल्यू 280 और 100 की वैल्यू 200। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। यह आपके कोई बहुत ज्यादा लेंथी मेथड नहीं है, आप इससे भी ट्राई कर सकते हो, फिर हम एलिगेशन भी सीखेंगे। तो हमें आ गया, हमें क्या, हमने इन दोनों का रेशो निकाल लिया सवाल की सारी कंडीशंस को फुलफिल करके। अब आपको ये इतनी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ से देखो कि इन टोटल 240 की वैल्यू 480 है, हर चीज 2 गुना है, तो 100 की जगह 200 कर दो, 140 की जगह 280 कर दो। ठीक है, अब एलिगेशन समझते हैं। हमने समझा है कि आपने क्या किया, अगर प्रॉफिट और लॉस का आपको एलिगेशन लगाना है तो वो सीपी का रेशो देगा। प्रॉफिट और लॉस का एलिगेशन लगाना है तो सीपी का रेशो देगा। पर हम एसपी कैसे ज्ञात करते हैं कि यहां पर लाया था ये 15% की हानि, 15% की हानि, तो मतलब ये 85 रुपए की लाया था। मतलब देखो, हमें एक चीज पर काउंट करना है, तो 15% की हानि पर लाया, तो चाहिए आप इसको 17/20 भी कर सकते हो, लेकिन 85 इसने दिया होगा अगर टोटल 100 था तो ये अगर आप कभी आपको केवल सेलिंग प्राइस दिया हुआ हो तो उसके बाद में ये केवल इसी तरीके क्वेश्चन में काम में आएगा जिसमें दिया हुआ हो विक्रय मूल्य समान है, दूसरे में समान नहीं आएगा। तो आप 100 की लाए और 85 की बेचा, 19% प्रॉफिट पे लाए तो 119 की बेचा। अब मैंने यहाँ पर 17 और 20 क्यों नहीं करा, क्योंकि जब आप इनको 100 और 100 में बराबर करना है हमें दोनों का विक्रय मूल्य, तो 119 पर ही काउंट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसको 100 पर काउंट करा 85 और 19 पर काउंट करा 119। ये दोनों तरीके अलग अलग हैं, ये पैरेलल नहीं चल रहे। तो आपको क्या करना है, 15% लॉस पर पहली वस्तु बेची तो इसका सीपी आ गया 85% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। 119% प्रॉफिट पर बेची, सॉरी 19% पे, तो जो सेलिंग प्राइस होगा विच इज 119% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो इन दोनों से क्या हुआ, विक्रय मूल्य समान आ गया, तो इसका अंतर आ गया 0। ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जब आपको कभी केवल इतना सा दे कि विक्रय मूल्य समान है तो क्या करना है, एक पर 15% की हानि तो 100 की लाया था तो 85 की बेचा, दूसरे पर 19% का लाभ तो 119 की बेचा। दोनों के एलिगेशन लगाने से सेलिंग प्राइस इक्वल आ गया, तो इनका रेशो निकाल देंगे हम। इनका रेशो हो गया 119 रेशो 85, 119 रेशो 85 आ गया। अब आपको बस ये दिया हुआ है इनके कॉस्ट प्राइस का रेशो। अब इसको 17 से काट दो 7, 17 से काट दो 5, तो टोटल 12 यूनिट की वैल्यू तो सवाल में दी हुई है 480, मतलब हर चीज 40 गुना है, तो इस 7 की वैल्यू हो जाएगी 40 गुना करके 280, और इस 5 की वैल्यू हो जाएगी 40 गुना करके 200। इससे भी आप कर सकते हो, तो आपका इतनी कैलकुलेशन भी बच जाएगी। हम क्या हर चीज समझेंगे, लेकिन वो कब होगी, जब आप बेसिक एडवांस सब चीजें समझोगे। तो ये ध्यान रखना, ये वाला एलिगेशन केवल आप एक कंडीशन में लगाओगे, जब विक्रय मूल्य समान दिया हुआ हो। तो 15% हानि हुआ तो 85% पर बेचेगा,
19% लाभ हुआ तो 119% पर बेचेगा। इन दोनों के एलिगेशन से क्या हुआ कि विक्रय मूल्य आपका समान आ गया, तो अंतर आ गया 0 का, तो इनका रेशो हो गया 119 और 85। 7:5 हो गया, मतलब 12 यूनिट की वैल्यू सवाल में 480 है, तो 7 की 280 और 5 की 200। आप इसको इतना गहराई में नहीं भी समझो तो भी एक मैं आपको तरीके से बता सकता हूं, या आपने उतार लिया हो तो। इस एलिगेशन को आप, मैं हर पॉसिबल कंसेप्ट आपको यहाँ यूट्यूब पे ही कराऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि आपको, मुझे नहीं पता पहले का सीपी क्या है। पहले का सीपी 1 है, उसकी 15% का लॉस हुआ है, यानी कि उसका 85% हमने काम में लिया है। पहले पर 15% का लॉस आपने काम में लिया, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? पहले का सीपी था 100, तो आपका 15% का लॉस हो गया, तो एसपी हो गया 85, तो इस CP1 का 85% हो जाएगा SP1, है ना। और सेलिंग प्राइस 1 सेलिंग प्राइस 2 के बराबर है, हमें दिया हुआ है, तो दूसरे का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 19% का प्रॉफिट है, तो 119/100। या इसकी बजाय मैं इसको यहां पर, थोड़ी सी आपको समस्या आएगी, हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। देखो हमें दिया हुआ है पहले का सेलिंग प्राइस बराबर है दूसरे के सेलिंग प्राइस के। पहली वस्तु का, पहली टेबल का क्रय मूल्य दूसरी टेबल के बराबर है। पहली पर आपको क्या हुआ है? 15% का लॉस हुआ है, तो अगर सीपी टोटल आपका 100 था तो उसका 85% आपको एसपी में मिला है। पहले का सीपी अगर 100 था तो उसका 119% आपको प्रॉफिट में मिला होगा। ये हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे तो भी और अच्छे से समझेंगे। तो ये आपका हो गया, मतलब पहले का एसपी और दूसरे का एसपी बराबर है। पहले सीपी का 85% एसपी में मिलेगा क्योंकि 15% का लॉस था, और दूसरे सीपी का 119% आपको एसपी में मिलेगा क्योंकि 19% का प्रॉफिट था। 0 से 0 काट दो, तो CP1 और CP2 का रेशो आप यहां से निकाल सकते हो 119:85, यानी कि 7:5। 119 और 85 का रेशो है, यानी कि 7:5। तो दोनों का जो टोटल आपका आया सीपी, 12 यूनिट की वैल्यू 480 है, तो इस 60 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 280 और 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 200। अब मैं आपको ये तरीका भी बता दिया मैंने आपको, जो बेसिक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, एलिगेशन भी लगा दिया। अब इस एलिगेशन में भी आपको समझना होगा कि ये तभी लगेगा जब विक्रय मूल्य समान है। ये भी मत करो डायरेक्ट सवाल जो कह रहा है वो करो और आपका आंसर आ जाएगा। दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, पहले पे 15% का लॉस हुआ है तो इस सीपी का 85% ही मिलेगा, दूसरे पे 19% का प्रॉफिट है तो 119% मिलेगा। तो पहले सीपी और दूसरे सीपी का रेशो आ गया 7:5। टोटल 12 यूनिट की वैल्यू सवाल में 480 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू 280 और 5 यूनिट की वैल्यू 200। ये आपका आंसर इससे भी आ गया। तो हर पॉसिबल वे में आपको बता रहा हूं, आपको सिर्फ इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अब देखो क्वेश्चन, चीनी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? चीनी की मात्रा का अनुपात क्या होगा कि 20 रुपए प्रति किलो और 15 रुपए प्रति किलो वाली चीनी को मूल लाने पर ना तो हानि और ना लाभ होता है जब इसे 18 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है। एक व्यक्ति के पास दो प्रकार की चीनी है, एक का मूल्य है 20 रुपए पर केजी और दूसरे का है 15 रुपए पर केजी। तो 20 और 15 वाली को हमने किस अनुपात में मिलाया कि 18 रुपए पर बेचने पर ना तो लाभ हुआ ना हानि, ना लाभ हुआ ना हानि, मतलब जितने की लाए थे उतने की ही बेच दिया। तो 20 रुपए और 15 रुपए वाली को इस अनुपात में मिलाया कि हमारे 18 रुपए की वो चीनी पड़ गई। 18 में बेचने पर ना लाभ हुआ ना हानि, इसका मतलब इसका सीपी ही 18 है। या आपको ना तो लाभ हुआ ना हानि, मतलब जितने की लाए थे उतने की बेच दिए, तो 18 की लाए थे। 20 और 15 को किस हिसाब से मिलाएं कि मूल्य 18 हो जाए? बस 18 में से 15 घटा दो 3 रेशो, 20 में से 18 घटा दो 2। ये आ गया आपका आंसर 3:2।
बस ऐसे भी सवाल आएंगे जो आपको सिर्फ फ्री फोकट के नंबर दे जाएंगे कि 20 और 15 को मिलाना है। अब आपको सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कि हानि और लाभ कुछ भी नहीं होता 18 पे बेचने पर, मतलब 18 की पड़गी उसके, तो 18 इनका कीमत आ गई। 20 और 15 रुपए वाले को मिलाने पर 18 रुपए कीमत कब आएगी, जब आप 3:2 में मिलाएंगे। इन दोनों का अंतर है 3, इन दोनों का अंतर है 2। यहाँ पे आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो कि आप 20 वाली को 3 अनुपात में मिलाया, ये सवाल में नहीं, मैं समझा रहा हूं कैसे होता है कि 20 वाली को 3 भाग मिलाए और 15 वाली को 2 भाग मिलाए। 20 वाली के 3 भाग और 15 वाली के 2 भाग मिलाए तो टोटल भाग कितने हो गए 5। तो 1 किलो की कीमत आपके आ जाएगी कि 20 वाली के 3 किलो मिलाए तो टोटल कीमत होगी 20 इंटू 3, प्लस 15 वाली के 2 किलो मिलाए तो टोटल कीमत होगी 15 इंटू 2। ये कितने किलो की कीमत है, 5 किलो की। तो 1 किलो की कीमत क्या होगी, 20 तिया 60 और 15 दूनी 30/5, 90/5 यानी कि 18 रुपए। तो ये आ गई ना 18। ये आपके इस सवाल में रिक्वायर नहीं है, मैंने आपको बताया है कि इनका कंसेप्ट ये होता है कि 20 वाली के 3 भाग और 15 वाली के 2 भाग मिलाओगे तो 1 किलो की कीमत 18 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 60 रुपए पर केजी और 65 रुपए पर केजी चाय के मिश्रण को जब मिलाते हैं तो 68.20 रुपए प्रति किलो पर बेचने पर 10% का लाभ होता है। अब यहाँ पे 60% और 65% वालों को मिलाया है, तो अगर उस मिश्रण को हमने 68 रुपए 20 पैसे के हिसाब से बेचा तो 10% का लाभ होता है। अब देखो 10% का लाभ होता है, या फिर यहीं देखो 10% का लाभ होता है, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी आपकी 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/10, मतलब 10 की लाया था तो 1 रुपए का लाभ होकर 11 रुपए की बेच रहा है। ये समझ में आ गया कि 10 यूनिट की लाया था तो 10% का लाभ होगा, यानी 1 यूनिट का लाभ हो रहा है, तो 10 पर 1 का लाभ यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू ये है। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 10 यूनिट, उसकी वैल्यू हो जाएगी 68.2/11 इंटू 10। चाहो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने सीपी माना सीपी माना, ये आपका सीपी इंटू 110% कि 100 की लाया और 10% का लाभ, वो एसपी की वैल्यू हो जाएगी बराबर 68.2। आपके यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा तो बटा 11 इंटू 10 ही आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि हर बार हमें कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/10, 10 की लाया तो 11 की बेचा, 11 की वैल्यू सवाल में है, ये एसपी हो गया 11 की वैल्यू है सवाल में 68 रुपए 20 पैसे, तो 10 जो सीपी होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी, इसको कैलकुलेट कर लो। ये पॉइंट हट जाएगा इस 0 से, 10 से गुणा करोगे तो पॉइंट हटेगा ना, 11 से काट दो 62। कैसे, क्योंकि 6 और 2 तो ऐसा का ऐसा लिख देते हैं, 11 से गुणा करते हैं तो 65 को 11 से गुणा करना है, 6 और 2 तो ऐसा, और 6 और 2 8 बीच में आ जाता है। तो यह आपकी डिविजिबिलिटी यहां मैंने काम में ली है। तो इसकी कीमत होगी 62 रुपए। अगर 68 रुपए 20 पैसे पर बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है, मतलब वो 62 रुपए की पड़ी थी, तो 60 और 65 वालों को किस अनुपात में मिलाएं कि उसकी कीमत हमारे लिए 62 रुपए ही प्राप्त हो। अब निकाल दो इनका अनुपात, 62 गया 65 में से तो 3 और 60 गया 62 में से तो 2, 3:2। बस कि हमने 10% का प्रॉफिट कमाया, मतलब 11 की वैल्यू 68.2 है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस 10 की वैल्यू हो जाएगी 62 रुपए। तो 60 और 65 वाली को किस अनुपात में मिलाएं कि 62 रुपए पर किलो कीमत पड़े, तो 65 माइनस 62 3 यूनिट, और ये हो गया 2, तो 3:2 में जब मिलाएंगे तो हमारी कीमत 62 रुपए पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं फिर मैं साइड में इसको छोटा कर दूंगा। कोई व्यक्ति टाइप ए के 3 केक और टाइप 2 के 6 केक 900 रुपए में खरीदता है।
दो टाइप के केक हैं इसके पास, हो सकता है कि एगलेस हो और एक दूसरा एग के साथ हो। तो टाइप 1 के 3 केक और टाइप 2 के 6 केक 900 रुपए में खरीदता है। वह टाइप 1 के केक को तो 15% लाभ पर बेचता है, और टाइप सेकंड, ये आपका सेकंड है, टाइप सेकंड के केक को 10% हानि पर बेचता है। तो उसे कुल 30 रुपए का लाभ हुआ। आप बताओ टाइप 1 और टाइप 2 के केक का क्रय मूल्य क्या होगा। मतलब एक व्यक्ति है, उसके पास दो केक हैं, 3 केक तो टाइप 1 के हैं और दूसरा जो टाइप 2 है उसके 6 केक हैं। टोटल उसने 900 रुपए में खरीदे। टाइप 1 के केक को तो उसने 15% लाभ पर बेचा, और टाइप 2 के जो केक हैं उनको आपने 10% की हानि पर बेचा, तो उसको टोटल 30 रुपए का लाभ हुआ। तो हमें बताना है कि उसकी टाइप 1 और टाइप 2 के केक का क्रय मूल्य क्या था। तो ये बता देंगे बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया, टाइप 1 के केक पर तो आपने कमाए 15% का लाभ, है ना, और यहां पर कमाया 10% की हानि। 15% का लाभ और 10% की हानि कमाई, उससे टोटल आपको क्या प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। तो टोटल प्रोडक्ट ये प्राप्त हुआ कि हमें 30 रुपए का लाभ हुआ 900 पर। यहां परसेंटेज पे बात चल रही है ना कि 30, ये आपका प्रॉफिट है 30 रुपए का, तो मैं यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट निकाल रहा हूं, परसेंटेज प्रॉफिट निकाल रहा हूं, क्योंकि बात यहां परसेंटेज पे चल रही है कि 30 रुपए का लाभ हुआ है 900 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, 30/9 यानी कि 10/3। 30/9 यानी कि 10/3। तो हमें क्या करना है कि हमने 15% लाभ और 10% हानि वालों को दो को मिक्स किया, जिससे हमें 10/3% का लाभ हो। तो किस अनुपात में निकालेंगे, अब 10/3 है, तो कैलकुलेशन करने के लिए हम इसको आसान बनाने के लिए कर देंगे 45 और 30। जैसे इस 3 से, जो बटा में 3 है, इसको मैंने ऊपर दोनों से गुणा कर दिया, और ये आपका 3 यहाँ पे गुणा हो गया। ये बटा 3 है, इसको मैंने यहाँ भी 3 से गुणा कर दिया, यहाँ भी 3 से और यहाँ भी 3 से, तो ये आ गया 45, 30 और 10। मतलब 45% और ये माइनस का 30%, इससे 10% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो किस रेशो में मिलाएगा, ये आ गया आपका 35, 45 में से 10 गया तो 35, और 10 में से माइनस के 30 गए तो 40। 45 और 40 और 85, तो ये आपके हो गया 8:7। मतलब 40 रेशो, चाहे आप 40:35 लिखो या 8:7 लिखो, मतलब 8:7 में आपने इनको मिलाया है। 8 यूनिट के तो आपने खरीदे हैं कौन से केक, टाइप 1 के केक, और 7 यूनिट के खरीदे हैं टाइप 2 के केक। तो टोटल खरीदे 15 यूनिट के, 15 यूनिट के ही खरीदे। 8 यूनिट के तो टाइप 1 के और टाइप 2 के 7 यूनिट के। 15 यूनिट की वैल्यू है 900 सवाल में। 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 900। तो अब हम 8 यूनिट की वैल्यू भी निकाल देंगे और 7 यूनिट की वैल्यू भी निकाल देंगे। 15 यूनिट की वैल्यू है 600, यानी कि 60 गुना है 900। तो 8 यूनिट की वैल्यू भी 60 गुना हो जाएगी 480, और 7 यूनिट की वैल्यू भी 4 गुना हो जाएगी 720। समझ में आ गया। ये टोटल टाइप 1 और टाइप 2 के केक हो गए। कैसे, 8 यूनिट तो खरीदे हैं टाइप 1 के और 7 यूनिट खरीदे हैं टाइप 2 के। तो 15 यूनिट की वैल्यू 900 है, तो 8 की वैल्यू हो जाएगी 480 और 7 की वैल्यू हो जाएगी 420। ये 480 है, ठीक है। अब हमें 480 और 420 भी नहीं करना, आपको एक एक केक का मूल्य चाहिए। टाइप 1 के एक केक और टाइप 2 के एक केक का मूल्य। यहाँ 480 में मैंने खरीदे हैं टोटल 3 केक, और यहाँ 420 में खरीदे हैं 6 केक। आ गया समझ में कि ये टोटल आप यहाँ पे लिख लेना 480:420 करके, कि टोटल 8 यूनिट की वैल्यू है आपके पास सवाल में। 8 यूनिट की वैल्यू है 480, इसमें टाइप 1 के 3 केक हैं सवाल में कहा है। टाइप 1 के 3 केक हैं और 720 में टाइप 2 के 6 केक हैं। तो टाइप 1 के एक केक का मूल्य हो जाएगा 480/6,
ये 480 रुपए में टोटल 3 केक हैं और 420 रुपए में टोटल 6 केक हैं। तो टाइप 1 के केक का मूल्य हो जाएगा 480/3 यानी कि 160, और टाइप 2 के एक केक का मूल्य हो जाएगा 420/7 यानी 6 यानी कि 70। 420 रुपए में 6 केक खरीदे तो 70, 160 और 70 आपका आंसर आ गया। इस तरह से इन सवालों को किया जाता है। अब एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से कि 15% और 10% के लॉस में हमें टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 10/3% का, क्योंकि 90 का प्रॉफिट हुआ है 300 पर। 10/3% का इसको सॉल्व कर लेंगे, 8:7 आ जाएगा, 8:7 आ जाएगा। 15 यूनिट की वैल्यू आ गई 900, मतलब 8 यूनिट जो टाइप 1 पर हमने टोटल खर्च किया था उसकी वैल्यू आई 400। सेकंड जो टाइप सेकंड पर खर्च किया था उसकी वैल्यू आ गई 420। 480 रुपए में टाइप 1 के 3 केक खरीदे, एक केक की कीमत होगी 160, और 420 में टाइप 2 के 6 केक खरीदे तो एक केक की कीमत होगी 70। तो 16, 160 और 70 आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप इन सवालों को करेंगे। ये एलिगेशन तक तो इजी था कि अगर आपको टाइप 1 और टाइप 2 की टोटल कीमत पूछी जाती तो बस यहाँ पे इतना सा खेल था कि ये 3 की वैल्यू है, एक की वैल्यू हो जाएगी आपकी 160, ये 6 की वैल्यू है तो एक की वैल्यू हो जाएगी 70। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 234 रुपए में खरीदता है, वह 2/3 हिस्सा 15% के लाभ पर बेचे तो बचा हुआ हिस्सा कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि उससे कुल मिलाकर 12% का लाभ हो। अब हमें परसेंटेज में पूछ रहा है कि दूसरा हिस्सा कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे। तो चाहिए वस्तु आपने 230 की खरीदी हो चाहे 2300 की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि बात हम परसेंटेज पर कर रहे हैं। तो 234 सिर्फ आपको सवाल में भ्रमित करने के लिए दिया हुआ है, यहां उससे कोई विशेष फायदा नहीं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करते हैं कि यहां पर 15% प्रॉफिट है, दूसरे पर कितना कमाए x% की ओवरऑल पर 12% का प्रॉफिट हमें हो। हमने मान लिया पहले पर तो 15% प्रॉफिट कमाता है, दूसरे पर मान लिया x% कमाता है, कि इन दोनों से हमें 12% का लाभ हो रहा है। तो बस निकाल दो, इसको बेचा है देखो 2 हिस्सा और 1 हिस्सा, 2/3 हिस्सा 15% पर बेचा है कि 3 में से 2 हिस्से तो आपने 15% पर बेच दिए, तो ये जो बचा हुआ एक हिस्सा ही तो बेचोगे आप। टोटल आपके पास 3 यूनिट चीज थी, उसमें से 2 यूनिट तो आपने 15% पर बेच दी, तो बची हुई एक पर हमें प्रॉफिट चाहिए। बस अब इन दो, ये आपके 15 में से 12 गए तो 3, इस एक यूनिट की वैल्यू सवाल में 3 है। ये जो एक बेचा इसकी वैल्यू सवाल में 3 है, मतलब 3 गुना होगा, तो इस 2 की वैल्यू सवाल में हो जाएगी 6। आ गया समझ में कि ये आपने यहाँ पर x का मान कैसे ज्ञात होगा, 15 और x को मिलाया तो 12 में बेचा, 2:1 में। इस एक की वैल्यू तो सवाल में आ गई 3, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 6, तो इस x का मान हो जाएगा कि आपके 12 और x का अंतर आ गया 6, क्योंकि यहाँ है 15 और 12 का अंतर, तो यहाँ आएगा 12 और x का अंतर 6 है, तो x की वैल्यू होगी 12 - 6 = 6। तो इसको आप 6% प्रॉफिट पर बेचोगे तो आपके पूरे सौदे में 12% का लाभ होगा। ठीक है, यह आपके चीज आ गई समझ में। अब हम एलिगेशन का सब्स्टिट्यूट मेथड भी सीख रहे हैं कि टोटल आपके पास 3 वस्तुएं थी, ये तो आगे समझ में, 15 और x को मिलाया तो 12 आया, यहाँ एक की वैल्यू 3 है, 2 की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो 12 में से कितने घटाएं कि 6 आए, तो 6। अब आप देखो 3 यूनिट आपके पास टोटल थी, यहाँ 2 उसने बेच दी और 1 आपके बच गई। यही आपका चल रहा है कि 12 में 3 यूनिट थी, 2 आपने बेच दी और आपके बच गई। यहाँ पर उसको टोटल 12% का लाभ चाहिए और यहाँ पर उसने 15% का लाभ कमा लिया। ये अभी तक की आपकी कंडीशन है सवाल में। ये थोड़ा सा देखो केवल कंसेप्चुअल है, इसमें कुछ भी नहीं समझना। हम ये मान लेते हैं इसको टोटल पे 12% का लाभ चाहिए, अगर यहां पर भी 12% का लाभ कमाता
तो बचे हुए पर 12% का लाभ ही कमाना पड़ता। ये चीज आई है नहीं आई समझ में? मुझे 3 यूनिट पर 12% का लाभ चाहिए, अगर मैं 2 पे भी 12% का लाभ कमाऊंगा तो 1 पे 12% ही चाहिएगा। लेकिन असलियत में क्या, मैंने 2 पर 3% का लाभ ज्यादा कमा लिया। 2 पर 3% का लाभ मैं ज्यादा कमा चुका हूं, 12 की जगह 15%। तो 2 पर 3% ज्यादा कमाया है, मतलब मुझे ओवरऑल तो बराबर चाहिए, तो पहले मैंने ज्यादा कमा लिया तो अब कम कमा लूंगा। 2 पर 3 ज्यादा कमा लिया तो 1 पर कितना कम कमाऊंगा, x की वैल्यू आ गई 6। 1 पर 6% कम कमाऊंगा, तो 6 कम कमा लो, 12 में से 6 कम कमा लो तो 6% लाभ पर बेच दो, बस ये आपका आंसर। वहां पे आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना देखोगे कि अगर मैं 2 पर 12% ही कमाता, सिर्फ आपको एग्जाम में इतना समझना है कि मैंने यहां पर 12% मुझे टोटल कमाना था, इस पर 15% कमा लिया। अगर मैं 12% कमाता इस पे तो दूसरे पे भी 12% ही कमाना होता, लेकिन मैंने इस 2 यूनिट पर 3% ज्यादा कमा लिया, तो 1 पर कितना कम कमाऊंगा, 6%। तो 12 में से 6 घटा दो और 6%। एक बार आप वो तरीका समझ गए तो आपका टाइम बिल्कुल कम हो जाएगा। सिर्फ आपके ये देखो, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में कितना सा टाइम लगेगा। आपने कहा कि मेरे को 12% कमाना था, मैंने 15 कमा लिया, 2 पे 3 ज्यादा कमा लिया, तो 1 पे 6% की कमी होगी, 12 में से 6 कम कर दो और 6% का मेरा, बस इतनी सी कैलकुलेशन में आपके आंसर आ जाएगा। लेकिन वो तब समझ में आएगा जब आप बेसिक से हर चीज करोगे कि 3 पर 12% कमाना है, अगर 2 पर भी 12 कमाता 1 पर भी 12% ही कमाना पड़ता। मैंने 2 पर 3% ज्यादा कमा लिया तो 1 पर कमी होगी मेरी 6% की, कि ये हुई है वृद्धि। आपको अगर टोटल बराबर रखना है तो जितनी वृद्धि हुई है उतनी ही कमी कर दो। तो 2 पर 3 की वृद्धि हुई है तो 1 पर 6 की कमी हो जाएगी, 12 में से 6 गया, 6% लाभ पर मैं इसको बेचू। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा लेंथी है ये क्वेश्चन, तो अगर आज हमारे टाइम लगभग पूरा हो चुका है तो ये क्वेश्चन हम कल कर लेंगे, जिससे आपको भी समझने में आसानी हो और यहाँ पर टाइम ज्यादा की वजह से हम जल्दीबाजी नहीं करें। तो ये क्वेश्चन हम आगे से कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही था, और अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, चीजें आप आराम आराम से पढ़ रहे हो, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो वीडियो को यार एक बार लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है एलिगेशन की। अब देखो, मैं आराम आराम से आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, चाहे 2 क्वेश्चन हो 3 क्वेश्चन हो, लेकिन एक बार आपकी रिदम बन जाएगी, फिर हमारे ये जो 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, ये एक क्लास में ये भी संभावित है कि हम 3 से 10 क्वेश्चन करने लग जाएं। लेकिन वो कब होगा, जब हम आराम से चीजों को समझेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही था। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।